बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करम धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री पाणिनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं बाग की लाज। बाबे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मुनि चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर सा जब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान कीजिए। सर्वप्रथम अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए, उस स्थान को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे धाम के धनी ने मेरा हाथ था, जिनकी कृपया से थामा, ऐसे मेरे सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी, मेरी जुत के सिरदार सिरमौर सखी श्री रतनबाई जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार कोटान कोट। आपकी छत्र छाया में ही, आपकी कृपया से ही हम सब कुछ प्राप्त कर पाए। अपनी कृपया में लेकर अब हम सबको अपने जागने के मूल मिलावा में लेकर चलिए। श्री गुम्मट जी दरबार, जहां पर मेरे प्राण प्रियतम अपने आवेश स्वरूप से वांग्मय स्वरूप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। इसके चारों तरफ सुंदर 12 थंब स्वर्ण के झिलमिला रहे। गुम्मट जी दरबार की तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरी इंद्रावती सखी, साक्षात धाम धनी का स्वरूप लेकर एक रूप होकर कैसे सब जागृत आत्माओं को आनंद प्रदान। धन्य है मेरी ये सभी सखियां, आगेवान सखियां, जिन्होंने धन्य को पहचान लिया और समय रहते रहते ही इस ठोर का भी आनंद लिया। यहाँ भी धन धन और खेल में भी
खेल से जब धाम में जागृत होंगे तो फिर धन धन। मेरी सभी जागृत आत्माएं जो धनी से एक आकार होकर उस रस का पान कर, भले ही खेल में हमने अलग अलग तन धारण कर लिए, अलग अलग स्वभाव के अलग अलग जीव धारण कर लिए, लेकिन हम सब आत्माएं तो एक है। तुम एक वतन के अपने रूह नहीं दोए। अब आपके दोनों चरण पकड़कर मैं आपके चरणों में यही अर्जी करती हूँ कि हमारे ऊपर पड़े हुए अज्ञानता के आवरण को हटा दीजिए। अपनी तात्म दृष्टि देकर हे मेरी इंद्रावती सखी, हम आत्मा को अपने मोल मिलाप में लेकर चलिए, जो मेरा हद से परे बेहद बेहद से परे परम था। और बातुनी से देखूं तो जो आपके हृदय में ही साक्षात। याद कीजिए अपने सुंदर मोल मिलावे, जहां पर हम सब आत्माएं कैसे एक रूप होकर गलबैया डालकर धाम की तरह मतलब हमारी आत्मा को जागृत कीजिए, जहां पर हम सब आत्माएं एक चित एक रूप एक दिल होकर बैठी है, और हम सबके मध्य में प्राण वल्लभ विराजमान। कहने के लिए दो हैं लेकिन एक ही है, कहने के लिए हम लोग ये पशु पक्षी पेड़ पौधे सब राज्य के हृदय का विस्तार है। नदी पहाड़ पुखराज पेड़ पौधे कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ धनी का ही स्वरूप है, वह तो कुछ भी नहीं। सतगुरु महाराज। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ। हम सब सखियां अपने इंद्रावती के चरणों में पड़कर यही विनती यही अर्जी कर रहे कि हे इंद्रावती सखी, हे हमारी सिरमौर सखी, हम सब ब्रह्मज्ञाय आपके सिर चरण कमलों में पड़े, हमें भी वो बल प्रदान करिए जैसा आपके अंदर था।
सिर्फ आपने एकदम सुरता जैसी धनी से लगाई, न अपनी परवाह करी, न संसार की करी, न अपने सगे संबंधों की करी। बस एक बस टक नजर परमात्मा से लगा ली और सब को एक ऐसा त्याग दिया जैसे कि था ही नहीं। सब उस था तो उस मालिक के भरोसे पे छोड़ दी थी। पत्नी भी, सुंदर साथ भी, घर परिवार भी सब उसके हवाले कर कर बस उससे शरण लगा, एक टक नजर लगा दी। ऐसा ही बल प्रदान हमें भी करिए हे इंद्रावती सखी। हम भी तेरा अंश हैं, तेरी अंगनाएं हैं। ये हमारी भूल है कि हम तेरे जगाने से जागे नहीं। जगाए तो कई बार होंगे, मौका तो कई बार मिला होगा। कहे इंद्रावती सखी, हम आपकी अर्जी, आपका कहा नहीं मानना, लेकिन आज हम अपनी भूल से पछता रहे। हमें भी वो बल प्रदान करिए और हमारे से जो भी भूल हुई जाने में अनजाने में माफ। अब हम इंद्रावती सखी हमें परम धाम को ले जा रही मेरी। तो हम सब सखियां इंद्रावती सखी के साथ में जा रही इस 14 ब्रह्मांड से ऊपर, निराकार से ऊपर, और हम बेहद से भी ऊपर अपने सत्य स्वरूप से ऊपर परम धाम में सखियां जा रही। तो जो हमारे 25 पक्ष हैं, 8 सागर 8 जिमी, ये 25 पक्ष जो हमारे खेलने के ठोर हैं, जिसमें हम सब ब्रह्मंगनाएं आनंद लेकर रहती, राज्य महाराज जी के साथ, श्यामा महारानी के साथ घूमती फिरती, उसमें आनंद लेती, क्रीड़ाएं करती, नई नई क्रीड़ाएं रोज की करती। तो ये हम सब खेलने के ठोर हैं। और जो हमारा रंग महल है वो हमारे बीचों बीच है। सामने उसकी श्री जमुना जी बह रही। वो जमुना जी क्या है? वो हमारा राज्य महाराज जी के हृदय का ही एक भाव है, जो हम ब्रह्मंगनाओं को आज उसमें शीतलता दे रहे। हम नहा रहे उसमें, नहा के श्रृंगार कर रहे, उसका एहसास कर रहे अपने राज्य का, श्यामा महारानी का और अपनी सखी। तो हम अब जब सब रंग महल में जा रहे, जो हमारा रंग महल है बीचों बीच परम धाम के, जो हमारा बहुत बड़ा एक ब्रह्मात्माओं का जब खेल के जहाँ एक घर है, एक रंग महल है, एक किला है, तो हम उसमें जा रहे अपने सतगुरु के साथ। तो जब हमने देखा तो वो हमारा 9 भौम और 10वीं चांदनी है। तो हमने जब उसमें प्रवेश करा मुख्य द्वार से, तो हमने तो उसमें देखी कितने कमरे, कितने थम, कितनी हवेलियां, गोल चकोर, कितनी सुंदर सुंदर गलियां, कितने सुंदर सुंदर वहां खेलने के ठोर अंदर भी, एक से एक हमारे रंग महल में है। जैसा हमारा बाहर है ऐसा ही हमारा रंग महल। और उसके बीचों बीच हमारी एक गोल हवेली है, जिसमें चारों थम थम, चारों तरफ थम है और मंदिर है, फिर थम है, फिर 3 पैड़ी उठ के एक बहुत सुंदर चबूतरा है जिसपे 64 थम आए, 4 दरवाजे और 64 थम। तो हमारी वो गोल हवेली क्या है? राज्य महाराज जी का चित्त है। उसमें चारों तरफ प्रकाश दरवाजों से भी निकल रहा और थंबों से भी निकल रहा, बहुत सुंदर। अगर हम खड़े होकर देखते सामने ही, जहाँ हरे रंग के थम है, बहुत सुंदर प्रकाश हरे रंग का और नीले उस गली में पड़ रहा जहां मैं खड़ी। मेरा बहुत सुंदर स्वरूप है और मेरी इंद्रावती सखी जो हमें ले गई, और साक्षात राज्य का स्वरूप है। वो राज्य में ही जा समाई और मैं खड़ी उस गली में। तो उसकी गली में
खड़ी तो मेरा इतना सुंदर स्वरूप है, वो प्रकाश मेरे मुखमंडल पे पड़ रहा, हरे रंग का भी, नीले का, मेरे वस्त्रों पे पड़ रहा, मेरे आभूषणों पे पड़ रहा। और मैं हाँ सब ब्रह्मात्माओं को, अपने राज श्यामा जी को दंडवत प्रणाम कर, ही राज्य आप मेरा प्रणाम स्वीकार करी। मेरे राज श्यामा जी मुझे दिख रहे उस दरवाजे में, बहुत सुंदर मुस्कुरा रहे मेरे राज्य भी उस श्यामा महारानी। मेरी सखियां भी जागृत होकर मुझे देख रही, और मैं उन्हें देख बहुत सुंदर प्रकाश पड़ रहा। तो मैं 3 पैड़ी चढ़ी, मेरे प्यारे प्यारे चरण, बहुत सुंदर स्वरूप है श्यामा महारानी जैसा, ऐसे ही मेरे वस्त्र आभूषण है। तो जब मैं गई 1 पैड़ी, दूसरी और तीसरी पे जब मैं गई, इतनी सुंदर गिलम, बहुत सुंदर। मैंने हाथ लगा कर देखा, कोमल मुलायम श्याम रंग का डोरा, बहुत सुंदर श्याम रंग। क्या उसी ब्रह्म ज्ञान से हम सब सखियां पहुंच रही, कोई ज्ञान से पहुंच रही, कोई प्रेम से पहुंच रही है, दोनों एक ही। फिर मन में उज्ज्वलता का डोरा देखा, सब ब्रह्मात्माएं उस ज्ञान से पवित्र हो के मोल मिलावे में पहुंच रही। फिर उस ज्ञान को लेकर पवित्र होकर एक दूसरे को दे रही, तो सेवा में पहुंच रही। सबकी एक दिली राज श्यामा जी से लगी। जब मैंने चारों तरफ देखा, सामने मेरे राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है, 2 नूर की चौकी पड़ी हुई है, एक पे मेरी श्यामा महारानी के चरण, बहुत सुंदर नूर की चौकी, जो क्या है, मेरा ही चित है, मेरा ही दिल है। एक में मेरे राज्य महाराज जी का चरण नीचे चौकी पे, दूसरा जांग पे। तो मेरा श्यामा जी को निहारी, श्यामा महारानी देख रही, मेरी श्यामा महारानी मुझे एक टक देख रही, बड़ी प्यारी आंखों से, बड़ी मुस्कुराहट से मेरे राज्य मुझे देख, और सब सखियां मुझे देख रही, मैंने देख रही, कितनी सुंदर 3 कतारों में बैठी, चारों तरफ थमाए हुए हैं, कठेरा है, तकिए है, बहुत सुंदर किलम, इतनी सुंदर बिछरी नीचे, बहुत सुंदर मुलायम कोमलता। कोमलता क्या है, जो मेरे राज जी महाराज जी की तलहटी से जो चेतना आई, उसके जो भाव, इतने सुंदर भाव उस चेतना, इतने पवित्र, इतनी कोमल, तो उसके ही में भाव, उसके ही में गुण, ये सारी गिलम बिछी। जैसे उस चेतना के अंदर रंग है, गुण है, वे सारी चेत गिलम बिछे। 4 रास्ते हैं इसके, चित बुद्धि मन सम्मत, 4 दरवाजे। एक एक दरवाजा 16-16 गुण लिए खड़ा, चारों तरफ एक, चित्त में 16 गुण, फिर बुद्धि में, फिर मन में, फिर सम्मान में, चारों तरफ थम लहरा रही।
बहुत सुंदर गिलम, चारों तरफ तकियों से निकली हुई पूरी झालर की तरह से बिखी हुई है जी, हीरे जवाहरातों की तरह से। जितने भी मेरे गुण राज जी महाराज जी के हृदय में है, सारे में इकट्ठे हो गए, एक झालर का रूप ले, एक चंद्रवे का रूप ले लिया, एक झालर का रूप ले लिया, ऊपर में चारों तरफ इतना प्रकाश, सारे चेतन है। इतनी शीतलता, कोमलता, खुशबू, चारों तरफ हवेली, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी हवेली है, छोटी मोटी नहीं है जिसमें हम बैठे, छोटा मोटा हृदय नहीं है। और आज जी महाराज जी जिसमें हम सब सके बैठे, बहुत बड़ा है वो, इतना अथाई है, इतना बड़ा है कि उसका आज यहाँ बैठ कर एहसास कर रही है, वहां नहीं हो रहा था। तो मैं उठ के वहां से सब सखियों को प्रणाम करके और मैं राज श्यामा जी के पास सिंहासन के पास पहुंची। मैं बैठी, बैठ के मैंने दोनों हाथ फैलाए। सबसे पहले मैं अपनी श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम कर, बहुत सुंदर हाथ, कोमल कोमल, गुलाबी गुलाबी, गोरे गोरे, श्यामा महारानी के चरणों में, श्यामा महारानी हे मेरे सिरमौर सखी, आप मेरे जीवन में सतगुरु बन के आई और जगा के मुझे फिर दोबारा अपने चरणों में लाई। वहां जाके मैंने एहसास करा कि आपका प्रेम तो हम सब सखियों से बड़ा है। आप राज्य से कितना प्रेम करो, वो आज हमें यहाँ आके पता लगा कि तुमने यहाँ आके भी किसी की परवाह नहीं करी, उस मालिक कैसे कैसे खोज करी। आज मुझे एहसास हुआ श्यामा महारानी आपका प्रेम मुझसे बड़ा है। हम हार गए, हम हार गए, हमारा तो कुछ भी नहीं। यहाँ आके हमें पता लगा तुम श्यामा महारानी के चरणों पर, आप राज्य से भी प्रेम करते, रहना करते, आप हो तो हम हैं और आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। प्रणाम मेरे श्याम, आपकी जीत हुई, आपकी जीत हुई, हम हार गए ब्रह्मा में। आपके गोरे गोरे चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, बार बार प्रणाम। कितने सुंदर चरण मेरे श्यामा प्यारी, गौर वर्ण के, लालिमा से भरपूर, मुलायम, कोमल, रस से भरे हुए, अंगूठा कितना सुंदर है, फीका फीका गुलाबी पिंक सा नाखून, जिनसे प्रकाश निकल रहा, उनमें अनवट बिछवे कितने सुंदर है, चेतन है, बिल्कुल कोमल फूल की भांति, पतली पतली उंगलियां, लंबी लंबी, फिर पंजा कितना सुंदर है, उस पंजे पे चारों तरफ झांझरी पड़ी हुई है, कितनी सुंदर झांझरी है, कोमल है, और मेरे को कोमल ऐसी ठोस जैसी यहाँ का संदेश सुनना उन्हीं चरणों में से निकल रही है। बहुत सुंदर, कितनी सुंदर झांझरी है, छन छन की, जिसकी आवाज भी इतनी प्यारी हो, बहुत सुंदर। यहाँ देखो, अगर कोई दुल्हन पजेब पहन के चलेगी तो पूरा घर में सब वातावरण सुधर जा, छम छम की आवाज। तो मेरी श्यामा महारानी की कैसी पायल होगी, छम छम, एहसास करके देखो। फिर मैं घुंघरू,
मोटे मोटे, जिनसे वह झांझरी प्रकाश ले रही। घम घम। फिर उससे पर कावे, वो जो एक दूसरी से लड़ी भिड़ी हुई है, चारों तरफ मेरी श्यामा महारानी के गट्टे में पड़ी हुई है। कितना सुंदर गट्टा, कितनी सुंदर वह कावी है, कितना सुंदर वो कलड़ा है, कितना सुंदर वो कलड़ा रस से भरा हुआ। चारों तरफ उसकी चित्रकारी, चित्रकारी क्या में गुण जो प्रकट हुए ऊपर, तो उन्होंने एक चित्रकारी का रूप ले लिया, जो कावी में आया, कावी से कलड़े, कलड़े से कावी में आया, कावी से घुंघरी में, झांझरी में आया। कितना सुंदर मेरा श्याम प्यारे के चरण है। रस से भरी हुई एटी कितनी सुंदर लग रही, कोमल मुलायम। वो जो रस अंदर भरा हुआ है, वो रस मेरे राज्य का हृदय से भरा हुआ है। तो वो जैसा चाहे ब्रह्मंगनाई वैसा ही दिखाई देंगी मेरी श्यामा महारानी की एटी। फिर मेरी श्यामा महारानी की जो पिंडलियां हैं, जहाँ प्रकाश निकला आया, उससे जो नीले लाहिर का चरण लहंगा बना हुआ, उसमें वो नीचे नीचे, ठोंगे से नीचे नीचे जो इक्ष भरा हुआ है, तो इतना इक्ष उसकी चलनी में श्यामा महारानी के देखो यहाँ भी झलका हो। जब तो उन्होंने अपने चरण परमात्मा की तरफ को बढ़ाए, वो इतना इक्ष जो यहाँ भी थामा नहीं था, सबको मुख मोड़ कर परमात्मा की तरफ को बढ़ाई कदम। तो कितना इक्ष उस लहंगे में होगा, कैसे उसमें चारों तरफ चुंगट पे चुंगट भरी हुई जब हल्ती होगी, वो एक कैसा झिलमिल झिलमिल करता होगा, जो मेरी श्यामा प्यारी की साड़ी में भी आया। जब तो सौंदर्य रंग की साड़ी बन गई, उज्ज्वलता की और शोभा की। और जो वे गुण साड़ी में आए, कितने अथाई गुण जो चारों तरफ साड़ी में चमक रहे, जैसा परमात्मा देखना ऐसे चमक रहे। फिर वे इकट्ठे होकर किनारियों पे आए, कितने अथाई गुण मेरी श्यामा प्यारी की साड़ी में है। उनके नाड़े में है नौरंग का नाड़ा, और उनके पेट पसली कितनी सुंदर है मेरी श्यामा प्यारी की। चारों तरफ जो तगड़ी लहरा रही, गुच्छा लहरा रहा, कितना सुंदर मेरी श्यामा महारानी का पेट, गौर वर्ण का पसली, फिर उस पर श्याम रंग की ब्लाउज, कितनी सुंदर है। वो श्याम रंग क्या है, मेरी श्यामा महारानी के हृदय में वो जो ब्रह्म ज्ञान है, वो चेतना से जो प्रकट होता हुआ देखा, वो आनंद, वो जो आनंद है श्याम तो कह दिया, वो जो इतना आनंद इकट्ठा हुआ किससे, मेरे राज्य से। जो चेतना ने जो स्वरूप बनाया था, श्यामा महारानी ने जो देखा उस बुद्धि में, सारा वो ब्रह्म ज्ञान, वो आनंद श्यामा महारानी की छाती में आया। कि जो दो स्तन बन के, जैसे यहाँ एक माँ दूध पिलावे ने और बच्चा जीवित है, तो हम सब सखियों के लिए इकट्ठा आनंद मेरी श्यामा महारानी की छाती में आया, जिसे हम सब सखियां आज पी पी के इतने बलशाली हो रही कि हमें भी उस श्यामा महारानी के कुछ कुछ गुण हमारे अंदर भी झलकने लगे। वही तो ब्रह्म ज्ञान है मेरी श्यामा महारानी के छाती से निकला। फिर उस ब्लाउज पे चारों तरफ किनारे गुण, फिर उस पे जो पिछले तरफ बंद, फिर उस पर 7 हार मेरी श्यामा प्यारी, कितने सुंदर दिखाई दे रहे। 5 तो ऐसे ही हैं जैसे मेरे राज्य के, और 2 फालतू, जो चंपा कली का है और एक और है। पारदर्शी गर्दन सुनाई की भांति, इतनी सुंदर मेरी श्यामा प्यारी की कंधे, गर्दन, बाजू, घोड़ी,
कलाई, हाथ कितने सुंदर मेरे श्याम, देखते चली जाओ। श्यामा महारानी के इतना सुंदर मुखमंडल है, बहुत ही सुंदर मुखमंडल है, कोर वर्ण का चंद्रमा सा आकाश लिए हुए। और उनकी नासिका इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर। नासिका में मुरली पड़ी। वो मुरली क्या है? वो नासिका खुशबू ले रही राज्य की हृदय। और जो इतनी अथाई खुशबू है, उसने ही एक मुरली का रूप धारण कर लिया। श्यामा महारानी जब मेरी सांस ले में थले ऊपर को, उनके प्राण कौन है? राज्य। तो जब ये सांस ले, इतनी सुंदर नासिका लगे, जब तले ऊपर को भी करे ना, कितनी सुंदर लगे। कैसे कैसे आओ भाव नासिका दर्शा रही, कैसे फिर गाल है, कैसी भी आंखें मोटी मोटी, कैसी भी भौं है, कैसे मोटे मोटे भी पलक है। कमल की भांति कैसी मोटी मोटी आंखें मेरी श्यामा प्यारी, नीली नीली काले रंग की पुतली। जब मैं देखे ना, कैसी प्यारी लग रही है। उनके था तो देखो सके, मेरी श्यामा महारानी जैसा कोई सुंदर है है, न होगा, न पहला था, न है, न होगा। और मेरी श्यामा प्यारी के कान तो देखो, कितने सुंदर साड़ी में दिख रहे। उनके कितने सुंदर बाले पड़े हुए, जो गाल पे प्रकाश पड़ रहा सारे बालों का। कभी गालों का प्रकाश झांझर बालों पे, और कभी बालों का गालों। कितना सुंदर मुखमंडल मेरी श्यामा। टिक्का है, बिंदी है, पान पट्टी है, और वे जो बाल है मेरी श्यामा प्यारी की, जो हल्के हल्के बाल कानों पे पड़े, गालों पे पड़े, कैसे प्यारे लग रहे। ये अपनी अदाएं दिखा रहे। कितना सुंदर रूप मेरी श्यामा। साड़ी का पल्लू तो देखो, कितना सुंदर, कितने गुणों से भरपूर आया हुआ श्यामा महारानी के मुखमंडल। त्रिवेणी चुटिया है मेरी श्यामा महारानी के सिर पे, गंगा सरस्वती जमुना लहरा रही। उनकी बुद्धि में तो है सब, वो तीन चुटियाओं के आओ भाव में पीछे लहरा रही। ये बाल क्या है? श्यामा महारानी के हृदय से निकला हुआ ज्ञानी तो बुद्धि में, वो ज्ञानी तो लहरा रहा मेरी श्यामा। कितनी सुंदर बाल, कोमल मुलायम, कैसी भी अदाएं दिखा, जैसे जितनी भी सुंदरता बढ़ा सकते हैं वे श्याम महारानी के मुखमंडल में। और वो जब चुटिया पीठ पर वो तीन फुंदनों पर को लगाना, पिछली तरफ में श्याम महारानी की सुंदर पीठ है, फिर वे हारों के बंद पड़े हुए हैं। कितनी सुंदर पीठ में श्याम, कैसे हाथ में श्याम, बहुत ही कोमल मुलायम हाथ मेरे श्याम। हाथों में नोचोड़ है, अंगूठियां हैं, रस भरी हथेलियां, लंबी लंबी उंगली, पतली पतली, इतना आनंद उन हाथों में। मुख लगा के देखो, गाल के लगा के देखो, उनका चुम्बन लेकर देखो,
इतने प्यारे हाथ में। ऐसे ही तो मेरे भी है मेरी श्यामा महारानी। मैं श्यामा महारानी का ही तो हूँ, उनका ही तो अंश हूँ। एक टक श्यामा महारानी थी। श्यामा महारानी कही, सखी मुझे निहारो जाओगे देख तो मेरे पास में कौन बैठा, तुम देखा ही मेरे थे जो हमें देख रहे। कैसे श्यामा महारानी सखी को देख रही है, सखी श्यामा महारानी मुस्कुरा रहे बैठे। तो अब मैं अपने राज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम, दोनों चरण मैंने हाथों में लिए, दंडवत प्रणाम। तेरा ही तेरा ही अंश हूँ, तेरी ही एक नूर की किरण मैंने चरणों में समाए। गोरे गोरे चरण कोमल मुलायम मुलायम रस जब मस्तक के लगाए तो एकदम इतनी शीतलता, इतनी खुशबू। गोर बना के हालिमा से भरे खुशालत से चमका झांझरी घुंघरी का भी बहुत सुंदर सुंदरिया, इतनी सुंदर पजामे कि वो प्रकाश जो निकल रहा राज्य महाराज जी के चरणों से हथेलियों से, तो उसने जो पजामे का रूप धारण, इतनी सुंदर पजामे, इतनी सुंदर चुंगटें पड़ी हैं, कैसी सुंदर प्रकाश में पारदर्शी ऐसी सी ढंगे दिख रही, प्रकाश से निकलती है, ऐसे सुंदर दिख रहा। बहुत दो रंग का नाड़ा जो जामने में दिख रहा, सफेद रंग, तो जामना सफेद रंग का क्यों है, वो ज्वलता का ही क्यों है। जब मेरे राज्य महाराज जी के हृदय से चेतना से गुण निकले ना, जो कह दिया कि 64 गुण है, 64 नहीं है तो अथाई, लेकिन जब ये गुण बाहर प्रकट हुए, इतने पवित्र गुण हैं, इतने पवित्र गुण हैं, बहुत पवित्र, उनसे पवित्र एक का गुण, एक का गुण में इतनी पवित्रता है तो वो जामने बजे लगी। उन गुणों का भाव ही पजामे जो पहन रहे ना जामा उस पर चल, सारे गुणों ने एक जाम्य का रूप धारण किया। और फिर वो